हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सम योगा पोस्चर फॉर थायराइड प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, थायराइड जो है वो एक ग्लैंड होती है जो कि हमारे यहाँ पे गले में प्रेजेंट होती है, बटरफ्लाई शेप की। ये दो हार्मोन का सिक्रीशन करती है, T3 और T4 हार्मोन्स, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब इन हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो अनबैलेंस हो जाता है, मीन्स क्या तो इनका सिक्रीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर इनका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तब थायराइड की प्रॉब्लम होती है। और थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो दो तरीके से होती है, क्या तो किसी इंसान को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है या फिर हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला योगासन, ओम का उच्चारण। तो इसमें बेसिकली तो 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, लेकिन आप लोग 10 से 15 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो एक गहरी सांस भरिए और सांस भरते हुए ओ बोलिए। सिर्फ ओ बोलना है, पूरा ओम नहीं बोलना है। 75% ओ का उच्चारण करें और अब सांस बाहर छोड़ते हुए मैं का उच्चारण करें। इसको 25% उच्चारण करेंगे। अब सेकंड बार जब आप बोले तो 50-50% उच्चारण करें। 50% ओ का उच्चारण करें और 50% मैं का उच्चारण करें। और जब आप तीसरी बार बोले तब आप ओ का जो उच्चारण है वो 25% तक करें और मैं का जो उच्चारण है वो 75% तक करें। 10 से 15 बार आप इसको करें। अब नेक्स्ट योगासन, तो इसमें हम करेंगे कपालभाति। तो गहरी सांस अंदर भरते हुए 5 बार सांस बाहर छोड़ें। एक बार सांस अंदर भरें और फिर 5 बार सांस बाहर छोड़ें। फिर सांस भरें और फिर दोबारा से 5 बार सांस बाहर छोड़ें। ऐसा 3 से 4 बार आप करें। और जब आप सांस अंदर भरें तो पेट के आसपास के जो ऑर्गन हैं उनको अंदर की तरफ सिकोड़ते हुए सांस अंदर भरें और फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। नेक्स्ट योगासन, तो इसके लिए अपने दोनों कानों को अपने दोनों अंगूठों से बंद करें और हाथों को आँखों पे रख लें। आँखों को बंद कर लें और आप महसूस करेंगे कि आपके गले में कुछ वाइब्रेशन हो रही है, ऐसा आपको फील होगा। ये जो योगासन है वो आपकी थायराइड ग्लैंड में वाइब्रेशन करवाने में मदद करता है, जिसकी वजह से थायराइड के जो पेशेंट हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो 2 से 3 मिनट तक आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब नेक्स्ट योगासन, तो इसके लिए सीधे ज़मीन पर लेट जाएं और अपने दोनों पैरों को मोड़कर अपने शरीर के पास रखें। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखिए। अब दोनों हाथों से अपने पैर के टखने को पकड़िए और सांस भरते हुए अपने आप को ऊपर की तरफ उठाइए। ध्यान रखना कि जब आप सांस भरते हुए अपने आप को ऊपर की तरफ उठाएं तो अपनी गर्दन को और चेस्ट को ज़मीन पर ही रहने दें। चेस्ट का जो रीज़न है आपका वो थोड़ा सा ऊपर उठाएं आप, ज़्यादा नहीं। और फिर सांस बाहर छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाइए। आप इस योगासन को 2 से 3 बार करें। स्टार्टिंग में आप इस योगासन को सिर्फ 1 या 2 बार ही करें, इससे ज़्यादा नहीं। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आप इसे 3 से 4 बार ज़रूर करें। और ध्यान रखना कि
बस 30 सेकंड ही आप अपने आप को इस पोजीशन में होल्ड करके रखें, इससे ज़्यादा नहीं। अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। नेक्स्ट योगासन, तो इसके लिए अपने दोनों हाथों और पैरों के बल पर खड़े हो जाएं और सांस भरते हुए अपनी कमर को ऊपर की तरफ खींचिए और सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी कमर को सीधा कर लीजिए और गर्दन को भी ऊपर की तरफ करिए। सांस भरिए और सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी कमर को सीधा करिए और गर्दन को ऊपर की तरफ उठाइए। ऐसा 3 से 4 बार आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट, तो इसके लिए अपने दोनों घुटनों के बल पर खड़े हो जाएंगे सीधे और अपने पंजों को भी ऐसे सीधा रखेंगे और दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे को पकड़ने की कोशिश करें या फिर जस्ट उन्हें टच करें। थोड़ी देर तक अपने आप को इसी पोजीशन में होल्ड करके रखिए और फिर नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाइए। और अगर आप ऐसे डायरेक्टली पीछे हाथों को करके अगर नहीं जा सकते हैं तो स्टार्टिंग में दोनों हाथों को कमर पर रखिए और ऐसे थोड़ा पीछे झुकने की कोशिश करें। ऐसा 2 से 3 बार आप करें और फिर दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाकर पैरों के पंजों को पकड़ने की कोशिश करें। और अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं इस योगासन को तो सिंपल अपने दोनों हाथों को कमर पर रखिए इस पोजीशन में और फिर अपने आप को पीछे की तरफ धकेलिए। ध्यान रखना कि अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, हेडेक रहता है आपके, या फिर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो आप इस योगासन को ना करें। और दूसरे जो योगासन हैं उनकी प्रैक्टिस आप आराम से कर सकते हैं। अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। नेक्स्ट योगासन, तो इसके लिए ज़मीन पर ऐसे उल्टे लेट जाएं और अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास रखिए और अपने गर्दन को थोड़ा उठाइए। चेस्ट रीजन को भी थोड़ा सा उठाने की कोशिश करें, पीछे की तरफ करने की कोशिश करें। 1 से 2 बार आप इस योगासन की प्रैक्टिस करें। ध्यान रखना कि जब आप इस योगासन को करें तो आपका जो वज़न है वो सारा का सारा आप हाथों पर ना डालें। ध्यान रखना कि जब आप कोई भी योगासन करें तो सांस अंदर भरते हुए उसे करें और जब नॉर्मल पोजीशन में आए तो सांस बाहर छोड़ते हुए आप नॉर्मल पोजीशन में आएँ। अब इसी योगासन में आप अपने दोनों हाथों का सहारा लेते हुए अपने आप को पीछे की तरफ झुकाने की कोशिश करें। 3 से 4 बार इस योगासन की आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। ध्यान रखना कि इससे पहले जो योगासन बताया है आप पहले उसकी प्रैक्टिस करें। उसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप इस योगासन को करें ताकि आपको ये योगासन करने में आसानी रहे। अब थोड़ी देर तक रेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता है आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे फिट, बी ए ग्रेट हिट।